So everyone put down. In today's class, you know that last class we studied nature of roots. Now, first of all, let me explain you the relationship between the roots and coefficient. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? Let me explain you that first. So let us say you have a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. Here you clearly see that a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the term independent of x. All right, c is the term independent of x. We can clearly see. Suppose after solving this quadratic equation, suppose we will obtain two values of x, and suppose if I denote those two values of x with alpha and beta, you know one thing that if I substitute the value of alpha, you know that it will be equal to 0. If I substitute the value of beta, that value will also satisfy the equation. Let me explain you what do you mean by this. So first of all, let me take a quadratic equation. Suppose we have x square minus 5x plus 6. If you solve this quadratic equation, we will get two values of x. Let us solve it. So we find that these two values of x which we have obtained is either 2 or it is 3. Now अगर मान लो ये जो मुझे वैल्यू मिला है ना 2 and 3, ये जो 2 and 3 इस सब में मिला है, 2 and 3 के जगह पे कुछ भी आ सकता है, 3 4 5 6 1 2 -1 -5 any two values. समझ में आया तो बात? अगर मान लो ये वैल्यू को हम लोग ये जो अल्फा एंड बीटा क्या बताओ तो अल्फा एंड बीटा हो गया ये वैल्यू, मतलब जो वैल्यू इसको सॉल्व करके मिलेगा उसको हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट कर रहे हैं, अल्फा और बीटा से डिनोट कर रहे हैं, मतलब अल्फा बीटा मतलब जो वैल्यू मिलेगा. समझ में आया तो बात? अब बताओ मुझे ये वैल्यू अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर है तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं यहां से मैं बोल सकता हूं कि 2 का स्क्वायर -5 into 2 plus 6 will be equal to 0? Yes, it is true, because if you solve this 2 का स्क्वायर is 4 minus 10 plus 6, इसको सॉल्व करके किसके बराबर आ रहा है देखो तो 0 के बराबर आ रहा है या नहीं, ठीक है. और अगर हम x के जगह पे 3 लगा दें, अगर हम x के जगह पे 3 लगा दें तो सॉल्व करके भी इसका आंसर भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर है, मतलब इट इज ट्रू. सो वन थिंग यू नो दैट अगर अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है, अगर अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है, इसका मतलब इस इक्वेशन को ये सैटिस्फाई करेगा. अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सैटिस्फाई करेगा. सैटिस्फाई का मतलब अगर हम x के जगह पे ये अल्फा पुट करें तो ये इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा इक्वल टू. अगर हम x का वैल्यू बीटा लगा दें, 3 लगा हम लोगों ने, इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये सैटिस्फाई करेगा. दूसरा चीज देखना एक बार, अब दूसरा चीज देखो सबको ध्यान से. वी विल फाइंड दैट इफ आई ऐड द रूट्स, लिसन, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, सपोज मान लो एक रूट्स को मैंने 2 ले लिया, अल्फा को 2 ले लिया, और सॉरी 2 को अल्फा ले लिया और 3 हम लोग ने बीटा ले लिया. सपोज ध्यान देना, अगर मैंने इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, तो ध्यान देना एक बार, इन दोनों रूट्स को ऐड करके जो आंसर आएगा वो किसके बराबर है, देखो एक बार ध्यान से, किसके बराबर है ऑब्जर्व करके देखो एक बार. वी फाइंड दैट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाय 1. चेक वन से देखो तो एक बार सबको, क्या अगर हम देखें तो क्या ये माइनस ऑफ -5 बाय 1 के बराबर है या नहीं, देखो तो मतलब हम क्या देख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज इक्वल टू -b by a. सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज इक्वल टू -b by a, और दोनों का जो प्रोडक्ट है
दोनों का प्रोडक्ट देखो 2 3 जा 6, ये जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है? तो इट विल बी इक्वल टू c बाय a, एवरीवन नोट डाउन, इट विल बी इक्वल टू c बाय a। मतलब हमेशा याद रखना ये चीज कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट और रूट्स में रिलेशनशिप क्या होगा? व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? प्लीज नोट डाउन, इट इज ऑलवेज नोटेड दैट इफ यू ऐड द रूट्स, अगर अपने लोग आंसर को ऐड करें तो वो आंसर जो है वो किसके बराबर होगा? -b बाय a के बराबर होगा। और अगर हम दोनों आंसर को मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर किसके बराबर होगा? c डिवाइडेड बाय a के बराबर होगा। प्लीज नोट डाउन इट। ठीक है, इस दोनों रिलेशनशिप को लिखो, एक एग्जांपल भी लिख लो और इस रिलेशनशिप को भी लास्ट में एक बार लिख दो। ओके, so it is always noted that sum of roots is equal to -b by a and product of roots is equal to c by a. Okay, where a, b, c are the coefficients and alpha and beta are the solution roots of the quadratic equation. So everyone copy on this part. So we are doing the first question of number T, where you have a quadratic equation, where you have a quadratic equation 2x square minus 3x plus 1 equals to 0. This is the given quadratic equation whose roots are denoted with alpha and beta. Whose roots are denoted with alpha and beta. Now, who can tell me what is the value of a, b and c? Anyone who can tell me कि a, b, c यहाँ पे क्या है? बताओ तो एक बार फटाफट बताओ। a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 2, b is equal to -3 and c is equal to 1. ठीक है, और इसका आंसर जो मिलेगा हम लोग को वो अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया जाएगा। बट एक्चुअल में अल्फा और बीटा क्या है अपने लोग उस पर इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो अल्फा क्या है बीटा क्या है। बट एक हम तुमसे ये पूछे तुमसे बिना अल्फा और बीटा निकाले हुए कि ये बताओ तुम लोग कि जो भी आएगा आंसर अल्फा और बीटा उसका सम किसके बराबर होगा, तो तुम लोग क्या आंसर करेगा बताओ? तो तुम लोग बोलेगा कि सर जो भी हो अल्फा और बीटा, एग्जैक्टली अल्फा एंड बीटा जो भी हो, तो तुम लोग ये मुझे बोलेगा कि व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, सर आई डोंट नो बट एज यू हैव आस्क्ड what is alpha plus beta, then my answer is it is -b by a, that is it is equal to 3 by 2. all right, whatever be the value of alpha and beta, अगर आप मुझसे पूछ रहे कि अल्फा इंटू बीटा क्या है तो आंसर क्या होगा? c by a, that is half. all right everyone, is this clear to everyone? Sum of roots is equal to -b by a and product of roots is equal to c by a. अब देखो पहला क्वेश्चन इसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. नाउ आई विल टेक अ पॉज एंड आई विल आस्क यू, नाउ जस्ट टेल मी इफ यू नोट डाउन ऑल द formulas in your copy you will understand the formula of a square plus b square. How many formulas of a square plus b square I have given you? Tell me, please repeat. formulas. 2 formulas. अच्छा एक काम करो सबको ना, लिसन ये अपने अपने ग्रुप में ना वो फॉर्मूला जो है ना कोई एक जन फॉरवर्ड करो तो फटाफट, मतलब जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है ना अपने अपने ग्रुप में, ठीक है एक बार फॉरवर्ड करो तो अलजेब्रा का फॉर्मूला सर a plus b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x क्यूब प्लस y क्यूब, ये फॉर्मूला एक बार फॉरवर्ड करो क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि मतलब उनको लिखना पसंद नहीं, दे आर नॉट एक्चुअली कंफर्टेबल इन राइटिंग, आई मीन वो लोग बहुत एडवांस्ड है, वो कहीं किसी का भी फॉलो आराम से करते हैं, तो एक बार फॉरवर्ड कर दो फॉर दोस स्टूडेंट्स. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट फील लाइक राइटिंग, तो एक बार उन लोगों के लिए फॉरवर्ड कर दो. अब देखो तो टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इट इज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा फॉर्मूला है a minus b whole square plus 2ab. Now can you tell me in this case to determine the alpha square plus beta square which out of the two options am I going to use? क्या मुझे पहला ऑप्शन को यूज करना चाहिए सेकंड ऑप्शन को यूज करना चाहिए बताओ? First option. First option. Because we know the value of alpha plus beta and we know the value of alpha into beta. इसमें हमको alpha minus beta नहीं पता है, so we are not going to use this option, this formula. So we will use the first formula and the value of alpha plus beta is 3 by 2. ठीक है, alpha plus beta 3 by 2 है, उसका whole square minus 2 into alpha into beta which is half,
So just do the calculation and you get the answer. Take LCM, you're getting 5/4. Is this clear? What is the second question? Tell me. Second question is, what is alpha cube plus beta cube? Second question is, find out alpha cube plus beta cube. अब मेरे पास यहाँ पे भी x क्यूब प्लस y क्यूब का दो फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और दूसरा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब minus 3 alpha beta into alpha plus beta. Now you will tell me, out of these two formula, which formula do I need to apply? Tell me. कौन सा formula apply करना चाहिए? Second. Yes. Which formula? Everyone tell me. The second one. अच्छा, अगर मैं second वाला apply करूँ तो better इसीलिए होगा क्योंकि हमको alpha plus beta दिया हुआ है और alpha into beta भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग second formula use कर लें और यहाँ पे हम लोग value को put करके, which is half alpha plus beta is 3/2, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 27/8 minus 9/4, which is simplifying, you get the answer, that is 9/8. अगर एक बात बताओ, इसमें अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो क्या नहीं हो पाएगा सब? चल भी यस, तो हो सकता है, हो जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा होगा, और ये समय हो जाएगा, ये समय इसीलिए इजीली हो जाएगा बिकॉज हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नंबर 1 में हम लोग को पता है, समझ रहे हो मेरे बात? हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नंबर 1 में पता है, सो ये भी बेटर है फॉर्म, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अल्फा प्लस बीटा पुट कर देंगे 3/2, हम लोग यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला उसको यूज कर सकते हैं हम लोग, और अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू भी निकाला हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर। So इस केस में in this sum it is possible to apply formula number with the first week one also, because इससे भी हम लोग को मिल जाएगा क्योंकि ये चीज पता है। Okay everyone, please copy down both these solutions and everyone try question number 3. Question number 3 try करो and 4 try करो। चलो start करो, और 5 चलो start करो तो 3, 4 and 5। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, और याद रखना जिसका ये क्लियर हो जाएगा ना कुछ भी बचेगा नहीं इसके बाद। So everyone note down third number sum. That is alpha minus beta. So एक बार ध्यान देना, अल्फा माइनस बीटा कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए we know that alpha plus beta whole square minus alpha minus beta whole square is equals to how much? Can you tell me? What is alpha plus beta whole square minus of alpha minus beta whole square? Anyone? Check your copy and tell me the answer. अपनी कॉपी में देख के बताओ सर, क्या होगा इसका आंसर बताओ। 4 alpha beta 4xy अल्फा बीटा, देखो एक बार चेक करो अपनी कॉपी में सबको, अगर नहीं है तुम्हारे पास तो होता है, कोई बात नहीं है, तुम लोग के पास नहीं है तो होगा भी नहीं आप लोगों के पास, ठीक है। कि तो एक बार देखो, एक बार तुम लोग अपने अपने ग्रुप में देखो, मैंने भेजा है, बताओ तो वहां पे लिखा हुआ है x plus y whole square minus x minus y whole square क्या है 4xy। अब देखो हम लोग यहाँ पे x plus अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, we can put the value of alpha plus beta, we can put the value of alpha into beta, and we can calculate what is alpha minus beta. So what is alpha minus beta? It is plus minus 1/2, क्योंकि alpha minus beta whole square अगर 1/4 है तो alpha minus beta क्या होगा? It will be plus minus square root of 1/4, okay? और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? हाफ होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है बताओ तो? What is alpha square minus beta square? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का हम लोग से सर जैसे नंबर 3 वाला जो सम है
सर हम उसमें नॉर्मल वो जो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा के हम अल्फा बीटा निकाल लिया और फिर अल्फा माइनस बीटा कर दिया, नहीं करेक्ट है? नहीं, बहुत नहीं, वैसे मत कर। प्लीज नोट डाउन, हियर आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कैलकुलेट व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, ये हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग वो मेथड सीख रहे हैं कि बिना अल्फा और बीटा निकाले हुए हाउ टू डिटरमाइन ऑल दिस वैल्यूज। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से हम लोग क्यों ना हम लोग डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल लें। आई नो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लें, इतना वो कुछ झमेला ही नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं? जस्ट अ मिनट। So what I am saying is, I was there in this part that अगर हम इन दोनों में से 2x कॉमन ले लें तो बचेगा x minus 1। यहां से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो बचेगा x minus 1। तो यहां से x का वैल्यू 1 हो गया और यहां से x का वैल्यू हाफ हो गया। तो तुम लोग ये नहीं करना, बहुत लोग ये सोच रहे होगा कि सर इतना क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं सबको, क्यों नहीं डायरेक्ट x का दोनों वैल्यूज निकाल दे रहे हैं और एक वैल्यू को अल्फा मार्क कर ले रहे हैं, दूसरा वाले वैल्यू को बीटा, और जहां जहां जो कुछ है बस अल्फा और बीटा पुट करते जाइए, आंसर आई जाए। डेफिनेटली आंसर आएगा। तुम देखो एक बार, तो यहाँ पे जो आंसर प्लस माइनस हाफ आया, तुम एक बार अल्फा का वैल्यू 1 पुट करो, बीटा का वैल्यू हाफ, देखो तो एलसीएम लेके क्या आंसर आएगा। बट ऐसा तो नहीं है कि हम अल्फा हमको 1 ही लेना है, बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा तो डिफाइंड नहीं है ना कि नहीं जो बड़ा वाला वैल्यू है दैट इज ओनली अल्फा, जो छोटा वाला वैल्यू है वही बीटा हो, ऐसा तो नहीं। तो अगर हम मान लो बीटा ये ले लें and if I take alpha as half, in this case alpha minus beta will be minus half। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस हाफ आएंगे, आया ना? लेकिन तुम लोग अगर ये सोच रहे हैं तो ये मत करना तुम, प्लीज डोंट डू, बिकॉज मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को यूज करके, समझ में मेरी बात, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को यूज करके हम कैसे ये सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं, rather than अल्फा क्या है बीटा क्या है इस पे नहीं दिमाग लगा। समझ में मेरी बात? आई थिंक इट इज क्लियर। क्या बोलते हैं, क्या नाम है सर, हम लोग ऐसे करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, और एग्जाम में मतलब इस तरह का समझ भी नहीं मिलेगा जहाँ पे तुम लोग को इतना आसान सा वैल्यूज मिल जाएगा, मतलब ऐसा वैल्यू मिलेगा ना कि जिससे तुम सोचेगा कि नहीं ये ज्यादा बेटर है। आई थिंक दिमाग में चला गया ना सबको का मैं क्या बताना क्या चाहता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स मूव अहेड। अच्छा, Now alpha square minus beta square तो बहुत आसान है, it is alpha minus beta into alpha plus beta। What is alpha minus beta? It is plus minus half। माइनस है। What is alpha plus beta? 3/2। So ये हो जाएगा plus minus 1 into 3 will become 3 और ये हो गया 2 to 4। समझ में आया तो बात? Plus into plus is plus, minus into minus is minus। Half into 3/2 is 3/2। All right? Next number 5। Number 5 में क्वेश्चन क्या है बताओ तो ये? सर एक अल्फा क्यूब Alpha cube minus beta cube। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, which is alpha minus beta into alpha square plus beta square plus alpha beta, or it is alpha minus beta का whole cube plus 3 alpha beta into alpha minus beta। ये सर ये फॉर्मूला है कि नहीं चेक करना चाहते हैं? अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, तुमको जो इच्छा करे, जो भी तुम्हारे चॉइस हो वो तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम मान लो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, अल्फा माइनस बीटा क्या है देखो तो, देखो प्लस माइनस हाफ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी हम लोगों ने निकाला था कि नहीं? क्या था आंसर बताओ तो, व्हाट वाज द आंसर? प्लीज कैन यू टेल मी? सर 5/4। 5/4 5/4। और अल्फा प्लस बीटा क्या मिला? सॉरी अल्फा इंटू बीटा क्या था? हाफ। इसका सॉल्व कर लो, प्लस माइनस हाफ, टेक एलसीएम, तो ये हो गया 7/4 एंड ये हो गया तुम्हारा प्लस माइनस हाफ इंटू 7/4, 7 1 7 7/8 by 2 4 8।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इस सब चीजों में, कहीं भी 1% भी कोई प्रॉब्लम? तो चलो तो जल्दी से कॉपी करो। Now everyone note down the next question, that is number 6. It is alpha by beta minus beta by alpha whole square. Okay, note down. So tell me, what shall I do? Shall I take LCM will be better or apply a minus b whole square formula? You will tell me. सर LCM. Absolutely, LCM will be better. I find. तुम खुद सोचो ना, हम ये सोच के सम को सॉल्व करेंगे ना, सुनना ही पहले सुनिए। I want everyone to see here first because this is not a good way. Like when I'm explaining something, you must look here. देखो यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अपने लोग क्यों इस पे हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे कि ये स्क्वायर है या क्यूब है या 4 है या 7000 है या क्या है, हमको उससे क्या मतलब है। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम ये ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, दैट विल बी बेटर। जो भी कैलकुलेशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू निकाल देते हैं, जो भी वैल्यू आएगा उसका पावर विल बी योर आंसर। मतलब यहाँ पे अगर इसका आंसर 2 आया तो 2 स्क्वायर इज योर आंसर, 4 आया तो 4 स्क्वायर इज योर आंसर, 1/√3 आया तो 1/√3 स्क्वायर इज योर आंसर। सो व्हाई टू वेस्ट आवर टाइम इन अप्लाइंग a minus b होल स्क्वायर फॉर्मूला। मेरा कहना ये है तुम लोग से कि क्यों अपने लोग हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने में। सबसे बेस्ट है एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पता है या नहीं है, बताओ। सर पता है। Yes, sir. क्या है बताओ, व्हाट इज द वैल्यू? सर प्लस माइनस Plus 3/4. minus 7/8. व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा? हाफ। अब मुझे ये बताओ तुम। तो अब सर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू शायद प्लस माइनस 3/4 है। हाँ सर, प्लस माइनस 3/4। प्लस माइनस क्या है? सर 3/4. 3/4. 3/4। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट, ये बताओ मुझे प्लस का स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है? वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब अपने लोग को एक चीज से तो हम लोग मतलब निश्चित हो गए कि चलो ये साइन में पॉजिटिव ही है, मतलब यहाँ पे अपने लोग का आंसर एक ही आने वाला है, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब प्लस लगा के भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा, माइनस लगा के भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। अब देखो 3/4 का होल स्क्वायर हो गया 9/16 और हाफ का स्क्वायर हो गया 1/4। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा तुम लोग दिमाग लगाओ। अल्फा क्यूब बाय बीटा प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा, इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं तुम लोग को बताता हूँ, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, इसमें और कोई उपाय है नहीं। एलसीएम लेके फिर तुम लोग दिमाग लगाओगे, जस्ट यू गिव अ ट्राई, देयर इज नो प्रॉब्लम इन जस्ट गिविंग अ ट्राई आल्सो। See one second. So I was there in the part alpha cube by beta plus beta cube by alpha. Now कितने लोग का आंसर है बताओ? सर मेरा या 17/8। चलो हम लोग देखते हैं। सर मेरा भी 17/8 है। तब तो आंसर है। अब मेरा भी। मतलब बहुत बढ़िया सब देखा है एलसीएम। देखो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं पहले। ठीक है, एलसीएम ले लिया हम लोगों ने। लेने के बाद अब यहाँ पे प्रॉब्लम डिनोमिनेटर वाला प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है न्यूमरेटर में। तो इसका हम क्या करेंगे देखना है। क्या मैं अल्फा टू द पावर 4 को कैन आई राइट दिस एज अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर? कैन आई राइट बीटा टू द पावर 4 एज बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर? Yes, and if I apply a square plus b square formula, which formula am I talking about? A square plus b square का formula. I've got again two options here. One option is a plus b का whole square minus 2ab, और एक हो जाता है a minus b का whole square plus 2ab। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखना एक बार। a square plus b square का फॉर्मूला होगा a plus b whole square
माइनस 2ab, ठीक है, और डिवाइड तो अल्फा इंटू बीटा है ही, और दूसरा हो जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। समझ में आया तो सबको? मैंने अल्फा स्क्वायर को ले लिया a और बीटा स्क्वायर को ले लिया b, या बोलो तुम लोग अल्फा स्क्वायर को x ले लिया और बीटा स्क्वायर को y ले लिया। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फॉर्मूला है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। समझ में आया तो बात? अच्छा बताओ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आप लोगों को पता है या नहीं? बताओ, नहीं है तो हम लोग आगे पता है। उसको नहीं पता है। क्या है बताओ आंसर? So 5/4. So 5/4 whole square minus अब देखो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर नहीं पता है, इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को हम लोग अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25/16। नाउ टेल मी व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, बता सकते हैं? तो 1/2. आपका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। 1/4. तो बस अब सॉल्व करके देखो क्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 8 17/16 बाय हाफ, मतलब 17/8 इज योर आंसर। Yes. यस एवरीवन? Yes, sir. Now the next part is number 8. Number 8 is alpha by 2 beta plus 3 plus beta by 2 alpha plus 3 है, और हम लोग को यहाँ निकालना है इसका वैल्यू। देखो ध्यान से इस बार इसको वैल्यू कैसे निकालना। एक काम करते पहले एलसीएम लेते हैं। ठीक है, now let us multiply alpha with both the terms, so we'll get 2 alpha square plus 3 alpha, बीटा को भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर ले, 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा आ जाएगा। we'll have 2 बीटा को पूरा से मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 4 अल्फा बीटा 6 बीटा प्लस 6 अल्फा प्लस 9। अब बताओ मुझे, तुम लोगों को पता है क्या क्या चीज का वैल्यूज तुमको पता है तुम्हारे पास? तुमको पता है अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, ये तो है ही। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी पता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी पता है, बहुत कुछ पता है तुमको। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या करना चाहिए न्यूमरेटर को का वैल्यू निकालने के लिए, कोई बता सकता है? सोच के बताओ, देख के। 2 कॉमन ले सकते हैं। सर 2 अल्फा alpha स्क्वायर प्लस square 2 और बीटा स्क्वायर में 2 beta कॉमन square ले में। सकते हैं। मतलब और कहने का 3 मतलब है इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग पेयरिंग, इन दोनों टर्म्स को अलग पेयरिंग। क्या सोच के मैंने पेयरिंग की कि यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और क्या सोच के इन दोनों को पेयरिंग करेंगे हम लोग, क्योंकि इन दोनों में से 3 कॉमन आए तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? क्लियरली वी फाइंड दैट इन दोनों में 6 कॉमन है, तो बच जाएगा बीटा प्लस अल्फा। Now just you need to put the value of alpha square plus beta square, alpha plus beta, alpha into beta, and you just simplify this. I'll not solve, not do the calculation part. I'll just move to the next part. But next part एक काम करते हैं, तुम लोग को हम ऑप्शन देते हैं करने का, तुम लोग खुद कर देंगे। ये दोनों कर लेते हैं। So you can see question number 9. We have alpha by beta plus alpha plus beta by alpha plus 3. I'm sorry, I think I have written the wrong question. मुझे लग रहा है कुछ गलती तब बीटा प्लस 3 होगा फर्स्ट वाले। So let's take LCM.
सी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि हम लोग को इसका वैल्यू पता है, और 3 अल्फा प्लस 3 बीटा में से 3 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा को, या ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट दैट। और ये भी पता ही है तुम लोगों को, भी जस्ट तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था। You can just put the value. Clear everyone? You just solve, I mean, copy on this. I find that you can do sum number 2, then अब हो जाएगा, सब बहुत सारा हो जाएगा। नेचर ऑफ फ्रूट्स बताइए। एक बार इसको कॉपी करो जल्दी से। Is this clear everyone? Now जितने भी क्वेश्चंस है नंबर डी तक, डी का जितना भी क्वेश्चंस है सारा तुम लोगों को करना है, बिकॉज सारा एक जैसा ही। You will not believe all the questions are of same time. Okay.